हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करेंगे अमीन्स की। अमीन्स को हम तीन प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। ऐसे अमीन जिसमें नाइट्रोजन से दो हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं वो कहलाते हैं 1 डिग्री अमीन या प्राथमिक अमीन। ऐसे अमीन जिसमें नाइट्रोजन से एक H और एक अल्काइल समूह जुड़ा होता है वो 2 डिग्री अमीन या सेकेंडरी अमीन कहलाते हैं। और ऐसे अमीन जिसमें नाइट्रोजन से एक भी H जुड़ा हुआ नहीं होता है वो 3 डिग्री अमीन कहलाते हैं। ठीक है, तृतीयक या 3 डिग्री अमीन। ओके, तो ये है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अमीन। और इनकी बेस स्ट्रेंथ के बारे में, क्षारीय सामर्थ्य के बारे में हमने पहले बातचीत कर रखी है। तो बेस स्ट्रेंथ की अगर हम करें बात, बेस स्ट्रेंथ की अगर हम करें बात तो सबसे ज़्यादा जो क्षारीय सामर्थ्य होता है वो 3 डिग्री अमीन में होता है, फिर 2 डिग्री अमीन में, फिर 1 डिग्री अमीन में, और सबसे कम सामर्थ्य होता है अमोनिया में। ये गैस फेज में या गैसीय माध्यम में होता है। लेकिन अगर हम जल में या H2 में लेते हैं तो इसका जो क्रम आता है वो कुछ इस प्रकार का आता है: 2 डिग्री, 1 डिग्री और 3 डिग्री। ठीक है, लास्ट में अमोनिया। जब हम इसको H2 में क्षारीय सामर्थ्य को नापते हैं, और अगर ये कब होता है जब R समूह क्या है, मिथाइल समूह है या CH3 समूह है। लेकिन R समूह मिथाइल से यदि बड़ा समूह है, मिथाइल से बड़ा समूह है, तो फिर ये क्रम हो जाता है 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री और फिर अमोनिया। ये क्रम हो जाता है, ठीक है, H2O में। तो ये थोड़ा सा देखने वाली बात है। अब बढ़ते हैं आगे। तो अगर हम बात करें कि भाई इसको कैसे बनाया जा सकता है, इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन की अगर हम करें बात, इसको बनाया जा सकता है बहुत सारे क्रियात्मक समूहों से। सबसे पहले हम बात करते हैं नाइट्रो समूह की। नाइट्रो से बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इसके अपचयन से बनाया जा सकता है। और इसमें क्या लेते हैं हम, SnHCl या फिर FeHCl, ठीक है, या फिर H2 पैलेडियम, इसके अपचयन कारक होते हैं। और नाइट्रो से हम एनिलीन बना सकते हैं या RNH2 बना सकते हैं, इस तरह से। ठीक है, या फिर इसको बच्चों बनाया जा सकता है साइनाइड से, या फिर इसको बनाया जा सकता है अमाइड से। इनके अपचयन द्वारा भी इसको बनाया जा सकता है। तो इसकी अभिक्रिया अगर हम कराते हैं H2PD से या H2 निकल से, तो ये बन जाता है RCH2NH2, ये बन जाता है। या अमाइड से अगर हम कराते हैं, ठीक है, LiLH4 भी काम में ले सकते हैं, ऊपर भी ले सकते हैं LiLH4 काम में, तो इससे भी प्राथमिक अमीन बन जाता है, RCH2NH2 निर्मित हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ अपचयन से बनाने के तरीके हैं अमीन को। बच्चों, डायरेक्ट अमोनिया की अभिक्रिया अल्काइल हैलाइड से कराने पर, ठीक है, जैसे इसे कहा जाता है अमोनोलिसिस। अमोनोलिसिस, तो डायरेक्ट अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया यदि अमोनिया से कराते हैं, ठीक है, तो ये अच्छा तरीका नहीं है अमीन बनाने का। क्योंकि इससे क्या बनता है, इससे बनता है RNH2 और HCl, प्राथमिक अमीन। लेकिन ये जो प्राथमिक अमीन है इसकी क्रियाशीलता अमोनिया से अधिक होती है, और ये RNH2 की जो अभिक्रिया है ये आगे अगर अपन करा दें RCl से, तो ये बन जाता है RNHR और HCl, द्वितीयक अमीन, सेकेंडरी अमीन बन जाता है। और जो सेकेंडरी अमीन है इसमें 2 + I समूह है,
और ये दोबारा आगे अभिक्रिया करते हैं RCl से और 3 डिग्री अमीन बना लेते हैं, तृतीयक अमीन बना लेते हैं। और इसकी अभिक्रिया दोबारा जब RCl से कराते हैं तो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बन जाते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो ये है अमोनोलिसिस प्रक्रिया। इसमें हमें मिश्रण मिल जाता है, मिश्रण मिल जाता है किसका? 1 डिग्री अमीन का, 2 डिग्री अमीन का, 3 डिग्री अमीन का और क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का। ठीक है, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का। तो ये है बच्चों कहानी किसकी? प्राथमिक अमीन बनाने की। ये अच्छा तरीका नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें हमें मिश्रण मिल रहा है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन का और क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का। अब हम बात करते हैं आगे कि ऐसा कौन सा तरीका है जिससे हम अमीन बना सकते हैं, और वो तरीका है बच्चों गैब्रियल थैलिमाइड अभिक्रिया। गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन या गैब्रियल थैलिमाइड अभिक्रिया। तो गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन से हम बना सकते हैं प्राथमिक अमीन। इसके लिए क्या काम में लेते हैं? इसके लिए लेते हैं थैलिमाइड काम में। क्या काम में लेते हैं? थैलिमाइड। ठीक है, थैलिमाइड मैंने कार्बोक्सिलिक चैप्टर में भी आप लोगों को बताया था। इसकी अभिक्रिया को करा देते हैं NaOH के साथ। तो OH माइनस यहां से H+ निकाल लेता है और ये बना लेता है H2O और नाइट्रोजन परमाणु पर ऋण आवेश आ जाता है इस तरह से। ठीक है, अब ये जो नेगेटिव चार्ज या ऋणावेश आ गया है ये नाभिक स्नेही है, और नाभिक स्नेही की अभिक्रिया कराई जाती है अल्काइल हैलाइड से। ठीक है, तो ये इस पर आक्रमण करके इसको बाहर कर देता है। ठीक है बच्चों, तो अल्काइल प्रतिस्थापित थैलिमाइड बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? अल्काइल प्रतिस्थापित थैलिमाइड। ठीक है, अब इसके बाद क्या? Cl- यहां से बाहर हो जाता है। फिर इसके बाद इसका जल योजन करा देते हैं, SNAE अभिक्रिया हो जाती है। जल योजन करा देते हैं, SNAE अभिक्रिया हो जाती है। तो यहां बन जाता है RNH2 और यहां पर 2 COH, ऑर्थो स्थिति पर बेंजीन से लग जाते हैं। ये आंसर इसका आ जाता है। तो ये थैलिक एसिड है। ठीक है, ये क्या है? थैलिक एसिड। इससे दोबारा हम थैलिमाइड बना सकते हैं। इसका नाम क्या है? थैलिमाइड। और इससे दोबारा हम, ठीक है, थैलिमाइड बना सकते हैं थैलिक अम्ल से। अब इसमें देखो बात यह है कि अगर हमें केवल प्राथमिक अमीन बनाना है तो ये सबसे अच्छा तरीका है गैब्रियल थैलिमाइड अभिक्रिया। एक बात का ध्यान रहे, यहां RCl में Cl का प्रतिस्थापन SN2 अभिक्रिया होता है। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं 6th हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। ठीक है, हॉफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया। हॉफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया। तो हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन में सामान्यतः जो प्रश्न पूछे जाते हैं नीट में, उसमें मैकेनिज्म की या क्रियाविधि की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो हम यहां पे लेते हैं RCONH2, इसकी अभिक्रिया को कराते हैं Br2 और NaOH या KOH के साथ इसको गर्म करते हैं और हमें मिल जाता है प्राथमिक अमीन या 1 डिग्री अमीन। ठीक है, ये मिल जाता है। तो अब इसकी क्रियाविधि एक बार देख लेते हैं। हालांकि हमें करना कुछ नहीं है, C डबल बॉन्डों को बीच से निकालना है, दोनों को जोड़ देना है, RNH2 बना लेना है। तो इसकी मैकेनिज्म या क्रियाविधि हम देखते हैं। पहले पद में यहां देखो, जो नाइट्रोजन पर उपलब्ध हाइड्रोजन है यह अम्लीय है, तो जो बेस है वो इसको H+ को यहां से
निकाल लेता है और H2O बना लेता है इस तरह से। ठीक है, इसके बाद Br2 से इसकी अभिक्रिया जब हम कराते हैं तो ये Br प्लस और Br माइनस बना लेता है और नाइट्रोजन से हम Br जोड़ देते हैं इस तरह से। ठीक है, अब ये ऐसी सिचुएशन आ गई कि इसमें जो मध्यवर्ती बनता है वो नाइट्रीन बनता है। तो यहां पर नाइट्रोजन से एक H और एक ब्रोमीन जुड़ा हुआ है और जो बेस या क्षार है वो यहां से H प्लस निकाल लेता है। ठीक है, और इस पर नाइट्रोजन पर आ जाता है ऋणावेश माइनस चार्ज और यहां से जब हम Br माइनस को कर देते हैं बाहर तो ये बना लेता है नाइट्रीन। क्या बना लेता है? नाइट्रीन बना लेता है। ये मध्यवर्ती नाइट्रीन है। बच्चों नाइट्रीन जो है ये अस्थायी होता है और इसका वॉल्फ पुनर्विन्यास हो जाता है, वॉल्फ रीअरेंजमेंट या वॉल्फ पुनर्विन्यास हो जाता है। कैसे हो जाता है? ये इसको इलेक्ट्रॉन देता है, दोनों इलेक्ट्रॉन R के पास आ जाते हैं और RN से जुड़ जाता है तो कुछ ऐसा बन जाता है RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। इसको हम बोलते हैं आइसोसाइनेट। बहुत ज़्यादा क्रियाविधि पर फोकस नहीं करना है, लेकिन इतना आपको पता होना चाहिए कि जो मध्यवर्ती है वो नाइट्रीन बनता है। ठीक है, और इसके बाद इसकी अभिक्रिया H2O से कराते हैं जिससे कि क्या होता है, जिससे कि आप इसको डायरेक्ट बना लीजिए ट्रिक से। ठीक है, अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाले परमाणु को कम से कम को अधिक से जोड़ दीजिए। यहां पर बन जाएगा RNH2 और यहां आ जाएगा H2CO3 जो टूट जाता है किसमें? H2O और CO2 में। दैट्स ऑल। तो एनीवे बच्चों हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें मध्यवर्ती नाइट्रीन बनता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा हमें ध्यान रखना है कि अमाइड जो प्राथमिक है उससे अमीन बनता है। और तीसरा बच्चों ये इस पर चांस ज़्यादा है क्वेश्चन आने के कि जो प्राथमिक अमीन है उसमें Br2 4 मोल NaOH। ठीक है, ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, इससे अभिकृत होकर के ये बना लेता है RNH2 2NaBr प्लस Na2CO3 ये बना लेता है। ठीक है, मुझे लगता है इक्वेशन बैलेंस भी हो गई है। ठीक है, और H2O। ठीक है, तो इस तरीके से ये अभिक्रिया होती है और हम ठीक है RNH2 बन जाता है 2NaBr Na2CO3 और इस तरह से रिएक्शन बैलेंस हो जाती है। तो ये बच्चों ध्यान रखना, और इसमें 5 ऑक्सीजन है तो ये अब पूरी तरीके से बैलेंस हो गई। तो ये ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 मोल अमाइड की अभिक्रिया कितने मोल NaOH से होती है, तो आंसर है 4 मोल NaOH से होती है। इसको कॉपी कर लीजिए। ओके बच्चों, अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज की या रासायनिक गुणों की करते हैं बात। ठीक है, तो जो अमीन्स होते हैं इनमें कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं जो रासायनिक अभिक्रियाएं भी हैं। तो अगर अपन बात करें किसकी, प्राथमिक अमीन की, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है जिसका नाम है कार्बाइल अमीन टेस्ट या कार्बाइल अमीन परीक्षण। इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आइसोसाइनाइड टेस्ट। तो आइसोसाइनाइड टेस्ट में हम क्या करते हैं, RNH2 या प्राथमिक अमीन लेते हैं और इसकी अभिक्रिया को कराते हैं किससे? CHCl3 और KOH के साथ। तो इससे बनता है RNC आइसोसाइनाइड। ठीक है, आइसोसाइनाइड बनता है जो कि एक बदबूदार यौगिक होता है, फाउल स्मेल इसकी होती है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है, फाउल स्मेलिंग यौगिक बनता है। तो ये केवल प्राथमिक अमीन ये परीक्षण देता है, सेकेंडरी या टर्शरी अमीन नहीं देता है। ठीक है, इसका आपको थोड़ा रिवीजन करना है, थोड़ी सी क्रियाविधि भी अपन देख लेते हैं। CHCl3 की अभिक्रिया यदि हमने कराई क्षार या बेस के साथ
तो ये बना लेता है H2O और कार्बन पर ऋण आवेश आ जाता है इस तरह से CCl3-। ठीक है, फिर यहां से Cl- निष्कासन समूह की तरह चला जाता है और डाइक्लोरोकार्बीन बन जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह। फिर क्या होगा, फिर RnH2 क्योंकि नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, ये नाभिक स्नेही है और इसकी अभिक्रिया हम डाइक्लोरोकार्बीन से कराते हैं। तो ये इस पर आक्रमण करता है, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बन जाता है और इस तरीके से ये मध्यवर्ती बन जाता है। ठीक है, ये बन जाता है। अब ये भी क्या है, ये इसकी दर निर्धारण पद है, यहाँ RDS है, स्लो स्टेप है, यहाँ RDS है। तो यहाँ से क्या होगा, डी प्रोटोनीकरण या वी प्रोटोनीकरण होगा और नाइट्रोजन पर तो आ जाएगा लोन पेयर और कार्बन से लग जाएगा H। ठीक है, ये बन जाएगा। ओके, फिर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा और Cl- यहाँ से बाहर हो जाएगा, नाइट्रोजन के और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा। अब नाइट्रोजन पर भी जो धनावेश है वो अस्थाई है, जो बेस होगा वो यहाँ से H+ निकाल लेगा, H2 बाहर हो जाएगा और नाइट्रोजन पर आ जाएगा लोन पेयर इस तरह से। फिर ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये यहाँ से बाहर हो जाएगा, नाइट्रोजन के और कार्बन के मध्य 3 बॉन्ड बन जाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड बन जाते हैं और फिर जो क्षार है वो यहाँ से H+ निकाल लेता है, RNC बन जाता है। क्रियाविधि बच्चों एग्जाम के लिए, नीट एग्जाम के लिए इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, मगर हमें ध्यान रखना है कि RDS या दर निर्धारण पद क्या है। तो अगर ये दर निर्धारण पद है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अगर ज़्यादा आसानी से होंगे अवेलेबल, ठीक है, तो ये आराम से इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, पहली बात। दूसरी बात, ये केवल 1 डिग्री अमीन का परीक्षण है, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन का इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, पहली बात। अब हम बढ़ते हैं बच्चों आगे। नेक्स्ट देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, इसका नाम है हिंसबर्ग अभिकर्मक टेस्ट, हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट। तो हिंसबर्ग रिएजेंट जो होता है वो इस तरीके का रिएजेंट होता है, PHSO2Cl। ठीक है, PHSO2Cl ये हिंसबर्ग रिएजेंट होता है, इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है, तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड जो है इसकी अभिक्रिया को प्राथमिक अमीन या 1 डिग्री अमीन से कराते हैं। सो PHSO2Cl इसकी अभिक्रिया को हमने कराया किससे, प्राथमिक अमीन से। ठीक है, तो प्राथमिक अमीन से जब हमने अभिक्रिया को कराया तो ये बन जाता है PHSO2NH4। ठीक है, और HCl यहां से हो जाता है बाहर। इसके बाद इसकी जब NaOH से अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम सॉल्ट बन जाता है और ये जल में घुलनशील होता है। ठीक है, वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बच्चों 2 डिग्री अमीन लेते हैं, क्या लेते हैं, 2 डिग्री अमीन, सेकेंडरी अमीन, तो यहां पर लिया हमने R1NH4, इसकी अभिक्रिया को कराया। ठीक है, तो यहां पर क्या बन जाता है, यहां बन जाता है PHSO2NR2, ये बन जाता है NR1R, HCl बाहर हो जाता है और इसकी NaOH के साथ अभिक्रिया नहीं हो पाती है, NaOH के साथ अभिक्रिया नहीं हो पाती है क्योंकि यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, और अगर हम 3 डिग्री अमीन की अभिक्रिया कराते हैं तृतीयक की, तो अभिक्रिया ही नहीं हो पाती है क्योंकि नाइट्रोजन पर कोई हाइड्रोजन होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये बच्चों ये टेस्ट कैसे आया मैं आपको बताता हूं। जो अमीन होते हैं
वो घुलनशील होते हैं जल में, सॉल्युबल होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। अभिक्रिया कराई, ये बन जाता है। ये सल्फोनामाइड है, ये इनसॉल्युबल होते हैं, घुलनशील नहीं होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। और फिर जो सोडियम सॉल्ट बनते हैं, ठीक है, वो घुलनशील होते हैं, वो सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें 2 डिग्री अमीन की, तो ये भी सॉल्युबल है, घुलनशील है। फिर ये जो सॉल्ट मतलब एस्टर बनाता है, ठीक है, सल्फोनिक अमाइड बनाता है, ये इनसॉल्युबल होते हैं, और उसके बाद NaOH से कोई अभिक्रिया नहीं हो पाती है, तो ये इनसॉल्युबल ही रह जाते हैं। और 3 डिग्री अमीन बच्चों सॉल्युबल होते हैं, इसकी तो अभिक्रिया होती ही नहीं है। तो इसको ऐसे याद रखना है, सीस। कैसे याद रखना है? सीस। तो पहले सॉल्युबल, फिर इनसॉल्युबल, फिर सॉल्युबल। ये 1 डिग्री अमीन की कहानी है। 2 डिग्री अमीन की कहानी ये है, पहले सॉल्युबल फिर इनसॉल्युबल। और 3 डिग्री अमीन की कहानी है, वो सॉल्युबल है और सॉल्युबल ही रहता है। ठीक है, तो ये हिंसबर्ग अभिकर्मक परीक्षण हुआ। अब हम बढ़ते हैं आगे। तीसरा है लीबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट। लीबरमैन नाइट्रोसो परीक्षण। लीबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट या लीबरमैन नाइट्रोसो परीक्षण। और इसमें जो काम में लेते हैं वो लेते हैं NaNO2 और HCl। ठीक है, ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? NO+ बनाते हैं। ठीक है, NO+ बनाते हैं। ठीक है, ये है नाइट्रोसोनियम। क्या है ये? नाइट्रोसोनियम है, नाइट्रोसोनियम। अब इसकी अभिक्रिया को हम कराते हैं। तो बच्चों, प्राथमिक अमीन की अभिक्रिया या 1 डिग्री अमीन की अभिक्रिया तो आप जानते ही हो। तो अगर हमने अभिक्रिया कराई किसकी? प्राथमिक अमीन की, RNH2 की। किससे? NaNO2 और HCl से। ठीक है, तो ये बना लेता है डायअज़ोनियम आयन। ये क्या बना लेता है? डायअज़ोनियम आयन बना लेता है। और जो डायज़ोनियम आयन होते हैं, ये अल्काइल अगर समूह है, तो किसी भी तापक्रम पर ये N2 गैस यहां से उत्सर्जित हो जाती है, लीविंग ग्रुप या निष्कासन समूह की तरह चली जाती है, और ये कार्बोधनायन बना लेता है। और कार्बोधनायन पर H2O हम जोड़ करके और अल्कोहल बना लेते हैं, H+ बाहर हो जाता है। तो यह है 1 डिग्री अमीन की कहानी। ठीक है, अगर बच्चों 2 डिग्री अमीन लिया जाए, क्या लिया जाए? 2 डिग्री अमीन। तो 2 डिग्री अमीन में अगर हम ये अभिक्रिया कराते हैं NaNO2 और HCl की, ठीक है, तो यहां से क्या होता है? NO+ जो बनता है, ठीक है, यहां पर ना लिख करके यहां लिखते हैं हम। तो NO+ जो बनता है, इलेक्ट्रॉन्स ने ही इस पर आक्रमण होता है इसका। ठीक है, और नाइट्रोजन के मध्य एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बन जाता है, कुछ ऐसा। फिर यहां से हम H+ को कर देते हैं बाहर और नाइट्रोसो अमीन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? नाइट्रोसो अमीन। और ये पीले कलर की ऑयली लेयर बन जाती है इसमें। ठीक है, ऑयल की लेयर बन जाती है, तो इसको बोलते हैं नाइट्रोसो अमीन। नाइट्रोसो अमीन। ठीक है, ये बन जाता है। और 3 डिग्री अमीन की कोई अभिक्रिया नहीं होती है, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। तो बच्चों, इसको याद कैसे रखोगे? इसको याद रखना गॉन। कैसे याद रखोगे? गॉन, गॉन। ठीक है, तो 1 डिग्री यदि अमीन है तो गैस उत्सर्जित होगी, ठीक है, N2 गैस। 2 डिग्री यदि अमीन है तो ऑयली लेयर बनेगी। और अगर 3 डिग्री यदि अमीन है तो नो रिएक्शन, कोई अभिक्रिया नहीं होगी। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लीजिए। ओके बच्चों, अगर ये जो डायअज़ोटाइज अपने जो रिएक्शन देखी है, इसका मतलब है डायअज़ोटाइजेशन। तो ये जो डायअज़ोटाइजेशन है, अगर हम एरोमेटिक अमीन पर कराते हैं,
किस पर कराते हैं? एरोमेटिक अमीन पर। जैसे कि मैंने लिया बेंजीन और उससे NH2 जोड़ दिया और इसकी रिएक्शन को कराया किससे? NaNO2 और HCl से। तो बहुत लो टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पर डायजोनियम आयन यहां पे बन जाता है। क्या बन जाता है? डायजोनियम आयन। तो ये बन जाता है बच्चों बेंजीन और N ट्रिपल बॉन्ड N+। ठीक है। अब ये क्योंकि यहां पर डबल बॉन्ड इस डबल बॉन्ड के साथ अनुनाद प्रदर्शित कर रहा है तो ये स्थायी रहता है। और एक और संरचना इसकी बनाई जा सकती है जिसमें पाई हम इधर ले जाएं और नाइट्रोजन पर रिक्त कक्षक आ जाएं, कुछ इस तरह से। तो ये दो तरीके के कण हैं जो अभिक्रिया कर सकते हैं। पहला वाला डायजोनियम आयन और दूसरा वाला है इलेक्ट्रॉन स्नेही। इलेक्ट्रॉन स्नेही है ये, और ये डायजोनियम आयन है जिसमें से लीविंग ग्रुप जा सकता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं इसकी। तो इसकी अभिक्रिया अगर हम कराते हैं CuCl और HCl से, CuBr और HBr से, CuCN और HCN से। ठीक है, तो ये सैंडमियर अभिक्रियाएं हैं। यहां से N2 गैस चली जाती है, क्लोरीन छूट जाता है। यहां से N2 गैस चली जाती है, ब्रोमीन रह जाता है। यहां से N2 गैस चली जाती है, साइनाइड रह जाता है। तो ये क्या होता है? प्रतिस्थापित हो जाता है। ठीक है, और ये तीन उत्पाद यहां पे बनते हैं और ये अभिक्रिया है सैंडमियर रिएक्शन, सैंडमियर अभिक्रिया। ठीक है, अगर हम यहां पे रिएक्शन कराते हैं किसकी? Cu और HCl की, Cu और HBr की। ठीक है, तो यहां पर N2 गैस चली जाती है और Cl रह जाता है, और ये अभिक्रिया है गैटरमैन रिएक्शन, गैटरमैन अभिक्रिया, गैटरमैन अभिक्रिया। ठीक है, अगर हम इसकी अभिक्रिया को Ki से कराते हैं तो I माइनस नाभिक स्नेही N2 को प्रतिस्थापित कर देता है और आयोडो बेंजीन बन जाता है। अगर हम इसकी अभिक्रिया को कराते हैं HbF4 से, ठीक है, तो पहले तो ये सॉल्ट बना लेता है। ठीक है, पहले ये सॉल्ट बना लेता है N2 प्लस BF4 माइनस, और फिर जब इसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो फ्लोरोबेंजीन बना लेता है। N2 गैस बाहर, BF3 बाहर। ठीक है, अगर हम रिएक्शन को कराते हैं इथेनॉल से, या तो ETOH से या फिर H3PO2 से, किससे? इन दोनों में से किसी से भी, तो ये बेंजीन बना लेता है। ये क्या बना लेता है? बेंजीन बना लेता है। ठीक है, तो इन सबको कॉपी कर लीजिए अच्छे से। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। तो अगर हमारे पास क्या है, इस प्रकार से एक और इसका अनुनादी संरचना जो हमने देखी थी, ये भी अभिक्रिया कर सकती है। और इसकी अभिक्रिया अगर फिनॉल से कराई जाए, किससे कराई जाए? या बेंजीन से कराई जाए। पहले बेंजीन देख लेते हैं। तो ये जो संरचना है ये इलेक्ट्रॉन स्नेही है, और इलेक्ट्रॉन स्नेही बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन प्रदर्शित करते हैं। H+ चला जाता है और नाइट्रोजन जुड़ जाता है, और इस तरीके से जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो N डबल बॉन्ड N बेंजीन ये बन जाता है और H+ बाहर हो जाता है, और इसको बोलते हैं एजोबेंजीन। क्या बोलते हैं? एजोबेंजीन। ठीक है बच्चों, ये डाई की तरह काम में आता है कि इसका कलर होता है, कलर कंपाउंड होते हैं। कुछ नाम आपको और रंग आपको, कलर आपको याद रखने हैं। जैसे फिनॉल की अभिक्रिया हमने कराई, तो फिनॉल की अभिक्रिया कराई, रिक्त कक्षक प्लस, तो ये H+ यहां से चला जाएगा, ये जुड़ जाएगा,
और इस प्रकार का यौगिक बन जाता है, प्रोडक्ट बन जाता है, और इसको बोलते हैं पैरा हाइड्रोक्सी अजोबेंजीन। H+ बाहर हो जाता है, इसको बोलते हैं पैरा हाइड्रोक्सी अजोबेंजीन। ठीक है, और इसका जो कलर होता है वो ऑरेंज होता है। ठीक है, O है तो ऑरेंज कलर इसका होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे लेते हैं नाइट्रोजन, NH2 समूह लेते हैं या एग्जाम में दिया जाए, तो ये भी ऑर्थो पैरा निर्देशी है, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही है और इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन इस पर होगा। ठीक है, तो यहां पर जो उत्पाद यहाँ प्रोडक्ट बनता है वो बनता है पैरा अमीनो अजोबेंजीन। ठीक है, क्या बनता है? पैरा अमीनो अजोबेंजीन, पैरा अमीनो अजोबेंजीन। और इसका जो कलर होता है वो येलो कलर होता है। ठीक है, वाई है, वाई जैसा दिख रहा है, येलो कलर का यौगिक होता है। ठीक है, तो ये हो गई बात खत्म। अब बच्चों बहुत सारी रिएक्शंस हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्जाम में पूछी जा सकती है, इनको जरूर रोक करके कॉपी कर लेना। तो एक है नाइट्रेशन, एक है ब्रोमिनेशन। तो ये कुछ रिएक्शंस हैं, इनको थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं। अगर हम ब्रोमीन वाटर के साथ एनिलीन की अभिक्रिया कराते हैं, किसके साथ कराते हैं? ब्रोमीन वाटर के साथ, तो ऑर्थो और पैरा स्थिति पर Br+ जुड़ जाता है। ठीक है, ऑर्थो पर और पैरा स्थिति पर Br+ जुड़ जाता है। ये ब्रोमीन जल परीक्षण है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट है। ठीक है, अगर हम नाइट्रेशन कराते हैं, क्या कराते हैं? नाइट्रेशन किससे कराते हैं? HNO3 और H2SO4 से कराते हैं। तो पैरा स्थिति पर आ जाता है NO2 और ये बनता है बच्चों 51%। ठीक है, 51% बनता है। ठीक है, मेटा इसमें भी उत्पाद बनता है जो कि बहुत अधिक प्रतिशत में बनता है, 47% बनता है। और ऑर्थो जो स्थिति पर NO2 होता है वो 2% बनता है, 2% बनता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर NH2 समूह तो ऑर्थो पैरा निर्देशी है, तो इतना अधिक प्रतिशत कैसे बन गया? एक्चुअली होता क्या है कि ये एक क्षार है और जो माध्यम है नाइट्रेशन के लिए वो अम्लीय माध्यम है, तो ये हो जाता है बच्चों प्रोटोनीकृत। प्रोटोनीकृत होने से NH3+ बन जाता है और NH3+ मेटा निर्देशी होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना मेटा स्थिति पर NO2 आ जाता है। अगर हमें केवल पैरा पर बनाना हो, NO2 पैरा पर लगाना हो, तो हम क्या करेंगे? तो हम इसकी अभिक्रिया को कराते हैं एसिड हैलाइड से। ठीक है, तो वही करना है, अधिक विद्युत ऋणात्मकता से कम से अधिक जोड़ना है और अमीन से अमाइड बना लेंगे। फिर इसका हम नाइट्रेशन कराते हैं HNO3 और H2SO4 से, तो पैरा स्थिति पर जाकर के NO2 लग जाता है, पैरा स्थिति पर NO2 लग जाता है। फिर अब क्या करना है? अब हमें वापस से NH2 लाना भी है। तो हम इसकी, क्योंकि यहां पर देखो ये है ऑर्थो पैरा निर्देशी और ऑर्थो पर त्रिविम बाधा अधिक है, तो पैरा पे जाके लगता है। और इसकी अभिक्रिया को जब H2 से कराते हैं, जब H2 से कराते हैं तो क्या होगा? यहां पर तो आ जाएगा NH2, पैरा पर आ जाएगा NO2 और कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो ये आंसर इसके आने चाहिए। तो पैरा बनाने के लिए हमें ये सारे नाटक करने पड़ते हैं। पहले हमें एसिड हैलाइड से इसकी अभिक्रिया करानी पड़ती है, फिर उसको नाइट्रेशन कराना पड़ता है, फिर उसको जल योजन से इसको हटा दिया जाता है। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। ओके बच्चों, एक और चीज ध्यान रखना, अगर एनिलीन का
अगर एनिलीन की अभिक्रिया को सल्फोनिक अम्ल से कराते हैं, किससे? H2SO4 से, कॉन्सेंट्रेटेड, तो इसका सल्फोनीकरण हो जाता है और पैरा स्थिति पर जाकर के SO3H लग जाता है, पैरा स्थिति पर जाकर के लग जाता है। अब क्या करना है बच्चों? अम्ल क्षार अभिक्रिया होगी, ठीक है, तो यहां तो आ जाता है NH3+ और यहां आ जाता है SO3-, ये ज्विटर आयन बन जाता है, या डायपोलर आयन बन जाता है, ज्विटर आयन, ये आंसर आता है, ठीक है। एक बात और देख लेते हैं, लास्ट है, जैसे कि अभी अपन ने नाइट्रेशन कराया था, वैसे इसकी अभिक्रिया अगर हम कराते हैं CH3COCl के साथ, ठीक है, तो पहले ये बन जाता है अमाइड, ठीक है, HCl बाहर, फिर इसकी ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करा देते हैं, ब्रोमीन और CH3COH, तो Br+ इसकी पैरा स्थिति पर जाके लग जाता है और ये बन जाता है, ब्रोमोनीकरण इसका हो जाता है। और फिर इसकी H2O से अभिक्रिया कराते हैं, तो यहां आ जाता है NH2 और यहां Br आ जाता है। तो ये बस कुछ छोटी मोटी बातें हैं जो थोड़ी और याद रखना है अपने को, नोट्स बना लेना है एक बार, इनका एक एक बार रिवीजन कर लेना। छोटे छोटे लेक्चर मैं ले रहा हूँ, एक एक छोटे छोटे टॉपिक का रिवीजन हो रहा है। ये मेरी तरफ से बच्चों अमीन कंप्लीट है। एक लेक्चर में और लूंगा हिंदी मीडियम RRC में, और वो बायोमॉलिक्यूल का लेक्चर होगा, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।